गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपके साथ 11th का फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण बातों तथ्यों पर ध्यान देना है। सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। ध्यान दें, फर्स्ट कहता पहले कि यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन से पहले हम जान ले कि आखिर भौतिकी कहते हैं किसको, फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिक किसे कहते हैं। तो कहता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत घटनाएं एवं दुर्घटनाओं को अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत घटनाएं एवं दुर्घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम भौतिकी कहते हैं। ए बाबू, मुख्य रूप से बात यहाँ लेके चलता है हमारे यूनिट एंड डायमेंशन में मात्रक और दिमाग के बारे में कहा। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, इसी का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान देना है कि वे सभी राशियां ध्यान दें, कहा जाता है कि वे सभी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है। ध्यान दें, कहा जाता है कि वे सभी राशियां जिन्हें मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? भौतिक राशि कहलाता है। ध्यान दें, कहा जाता है भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो वे सभी राशियां जिसे मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है। जैसे में कहा जाए कि जैसे में लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि कहा जाता है कि भौतिक राशि में कि वे सभी राशियां जिसे मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि में माप कर सकते हो, कहा जाता है कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, तीन गो पर ध्यान देना है। LMT, इसको नाम है LMT, T मीन्स होता है समय, यानी कह सकते हो शॉर्टकट में कि लाइन मारो टाइम से। ये सारे बात पर ध्यान देना है, बच्चे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मान और मात्रक की आवश्यकता होती है। ध्यान दें, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए मानव मात्रक की आवश्यकता होती है। ध्यान दें, कहा जाता है कि भौतिक राशि को मापने के लिए मान और मात्रक की आवश्यकता होती है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कहा जाता है, FPS मात्रक, FPS फुट पाउंड सेकेंड, FPS मात्रक लिख के डैश देना है। कहना कि FPS मात्रक को लंबाई, लेंथ
FPS मात्रक को कहा जाता है बाबू कि FPS मात्रक को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। कौन पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसमें ध्यान देना है कि जब इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं तो लंबाई को लेंथ या फुट, लंबाई को किस में नापा जाता है? लेंथ में। या कह सकते हो लंबाई को, लेंथ को फुट ब्रैकेट्स में FT। कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान मास, इसको पाउंड में मापा जाता है। क्या में मापा जाता है बाबू? पाउंड में। LB कह सकते हैं। कोई दिक्कत? ना मुन्ना, जब दिक्कत नहीं है और समय टाइम को यानी समय को किस में नापा जाता है? सेकंड में। यहां तक किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। से फिर से ध्यान दें, कहा जाता है कि भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो कहा जाता है कि वे सभी राशियां जिसे मापा जा सकता है भौतिक राशि कहलाता है। जिसे मापा जा सकता है उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। जैसे में लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए मान और मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर भौतिक राशि ज्ञात करना हो तो उसमें मान और मात्रा की आवश्यकता होती है। जी कहोगे कि लंबा है पर कितना? पहले के बहुत डिजाइन में था, कहा कि 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ इस प्रकार से मापन किया जाता था। और समय को नाप, ध्यान दें, 1 यानी कि लंबाई, लेंथ, फुट, 1 फुट 2 फुट या 3 फुट इस प्रकार से। द्रव्यमान या मास पहले कहा जाता था कि शेर में नापाया वजन होता था। 1 शेर 2 शेर 3 शेर 4 शेर इस तरह कच्ची बटखारे के द्वारा मापा जाता था। और समय अब सेकंड में मापा जाता है, जिसको FPS मात्रा कहते हैं। यह कैसा? FPS मात्रा को ब्रिटिश पद्धति कहेंगे। कहा जाता है बाबू, कहेगा कि किस मात्रा को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है? तो कहना है कि ब्रिटिश पद्धति समझ गए, ये 9th क्लास में ही पढ़ना है। ये 9th क्लास से ही रिलेटेड है, कुछ बेसिक बातें हैं जिसको मद्देनजर रखना है। कहा जाता है कि FPS मात्रा यानी फुट पाउंड सेकेंड, यानी 1 फुट लेंथ, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। यहां तक में किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप ध्यान दें कुछ बातें, यानी ऐसे याद कर सकता है कि जी LMT, L से लाइन लंबाई, IM से मास यानी मारो और T से टाइम से। अगर लाइन मारना भी है तो टाइम से मारा करो, टाइम से पहले नहीं और टाइम के बाद नहीं। अगर तुम्हारे सोओगे तब खोओगे, जागोगे तो पाओगे।
अब ध्यान देते हैं भौतिक राशि सूत्र APS मात्रा। भौतिक राशि सूत्र APS मात्रा। ये सारे पर ध्यान देना किसको कैसे मापा जाएगा। यह फिजिकल क्वांटिटी है, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको क्या, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। अब इसी क्षेत्रफल का नाम सुना होगा, क्षेत्रफल, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है एरिया। एरिया इसका सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ध्यान देना क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई से निकलता है, तो L गुना B। अब इसको मापोगे तो लंबाई को भी फुट में FT, अभी ना बताया गया था पीछे कि लंबाई को FT यानी फुट में, द्रव्यमान को मास है LB पाउंड में, और समय को सेकंड से। दोनों लंबाई है F गुने FT गुने FT, क्या हो जाएगा बाबू, FT के स्क्वायर। क्या हो जाएगा, फुट 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 तक गांव जवार लूट। अगर घर में फूट, तुम सुना होगा कि घर फूटा तो जवार लूटा, उसी प्रकार से है। आप ध्यान दें, अगर हिंदी में इसके नाम लिखना चाहते हैं तो कहेंगे कि लंबाई गुने चौड़ा। कोई दिक्कत। अब ध्यान देना है क्या चीज पर, आयतन। क्या आयतन, वॉल्यूम। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बाबू, वॉल्यूम। वॉल्यूम। अब आयतन को किस में करोगे, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से। अब लंबाई रहे चौड़ाई, मान और मात्रक की आवश्यकता होती है, बताया गया ना पिछले क्लास में, सॉरी। और भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए मान और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है। इस पर ध्यान देना कि जब मान और मात्रक दोनों की आवश्यकता होती है तो लंबाई को FT, चौड़ाई को FT, ऊंचाई को FT, तो क्या आएगा बाबू, FTQ। यहाँ तक में किसी का प्रॉब्लम है तो बोलना बाबू। अब आता है घनत्व, जिसको कहते हैं डेंसिटी। घनत्व, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है डेंसिटी। डेंसिटी कहते हैं। अब द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ध्यान दें, कहा जाता है घनत्व डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी घनत्व किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम घनत्व कहते हैं। अनुपात मीन्स होता है बटा। अब तुम जान रहे हो कि इसको द्रव्यमान को LV में नापना है, इसमें नापना है बाबू LV में, जान रहा है ना, पाउंड। और आयतन को निकला हुआ है FTQ, इसी को कह सकते हैं LV प्रति फीट क्यूब। कोई दिक्कत, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू।
अगर दिक्कत होगा तो बोलना मुन्ना। और आगे देखते हैं चाल, जिसको कहा जाता है स्पीड। चाल, चाल को क्या अंग्रेजी में बोला जाता है? स्पीड। ASPEED स्पीड। अब चाल को फॉर्मूला जानता है कि दूरी बटे समय, कहता एकांक लंबा या दूरी एक कम समय में किसी वस्तु द्वारा कम समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ये बात पर ध्यान देना है कि दूरी को फीट में और समय को सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा? FT प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत ना बाबू? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करना कि सर प्रॉब्लम होता है, आप समझाते हैं, उस बात पर समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर और विश्लेषता से बताया जाएगा कि अगर इतना तक भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आगे की और बढ़ाया जाए। आगे देखते हैं बेग। ए बाबू, बेग की बात करें तो बेग की बात न करना जो कन्हा पर ला दो और चल दो, वह कन्हे पर लादे वाला बेग नहीं है। यह बेग है वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी विस्थापन बटे समय को वेग कहते हैं। विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? अब विस्थापन की बात करता है तो इसको भी, विस्थापन को भी किसमें नापोगे? तो FT फुट। सर विस्थापन समझ में ना आई लो बाबू के बाद आप बताइए। यहाँ ऐसे है, ये बिंदु A है, बिंदु B है, C है। हमारा A कहता है कि A घर है जो B मोड़ से होते हुए C पर जाना है और हमको C मोड़ पर जाना है, तो कहे कि अभी गर्मी का मौसम है, बाद दिया रास्ता खुला होगा, शॉर्टकट मार देना। जब शॉर्टकट मारोगे तो यही शॉर्टकट रास्ता विस्थापन है। का समझा? कोई दिक्कत? तो FT बटे S यानी FT प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? अब ध्यान दें, जब FT प्रति सेकेंड आ गया, अब आता है संवेग, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है मोमेंट, मोमेंटम। कोई दिक्कत? कहा जाता है बाबू संवेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग। अभी तुम देख रहे हो कि द्रव्यमान को किसमें सूचित करते हैं? LV, क्योंकि जितने भी बात कर रहे हैं सब किस मात्रक के बात कर रहे हैं? FPS, फुट पाउंड सेकेंड। अब इस बात पर ध्यान देना है कि जितना को जैसे पद्धति दिया गया है उस पद्धति के अनुसार मापना है। तो आप ध्यान दे बाबू, क्या कह सकते हो? द्रव्यमान को LV प्रति वेलोसिटी, वेग कितना आया है? वेग FT बटे सेकेंड। यहाँ तो वेग दिया गया है बाबू, अब इसको कैसे करोगे? नीचे वाला गुना तो करना है, करें गुने FT प्रति सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? LV FT प्रति सेकेंड। यहाँ तक में किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये सब बेसिक टर्म है, बेसिक टर्म पर ध्यान दोगे। कहा जाता है कि संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। वेग किसे कहते हैं? वेलोसिटी। ये न कि कान्हा पर टांग के चलने वाला को वेग कहते हैं, नहीं। विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं जी। चाल किसे कहते हैं? दूरी और समय के अनुपात को क्या कहेंगे? चाल कहेंगे।
कहेगा कि चाल का एफपीएस मात्रा क्या होगा। जानते हैं चाल का एफपीएस मात्रा ft प्रति सेकेंड। पूछेगा कि वेग का एफपीएस मात्रा क्या होगा। जे कान्हा पर टांगने वाला का ओकरो भी मात्रा पता है, वो वेग की बात नहीं कर रहा है। विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। तो कहा जाता है बाबू कि ft प्रति सेकेंड। अब ध्यान दें, संवेग, मोमेंटम, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और द्रव्यमान को एफपीएस मात्रक में यानी तुम्हारे नापा जाता है। द्रव्यमान एम यानी पाउंड में, एलबी, और ये नहीं कि मार देना लंबाई या गुने चौड़ाई, तो वो चलते गड़बड़ हो जाएगा बाबू। ध्यान दें, एलबी गुने एफटी प्रति सेकेंड जो वेग के निकला हुआ है। यहाँ तक में किसी का प्रॉब्लम ना बाबू? अगर दिक्कत होगा तो बोलना, कमेंट में कहना कि सर प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, आप बताते हैं समझ में नहीं आता है। तो इसके और विश्लेषता से अब आगे देखते हैं क्या है त्वरण, जिसको कहते हैं एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं बाबू? एक्सीलरेशन। अब त्वरण पर ध्यान देना है कि वेग परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। तो इसमें कहना है कि वेग परिवर्तन, कौन परिवर्तन? जब वेग परिवर्तन बटे समय। जब वेगे में परिवर्तन आ रहा है तो क्या कहना है बाबू? ft। वेग न है, ft सेकेंड ना, और समय न है बाबू एस, तो कहना है कि ft प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कहता है वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। दर मतलब होता है समय। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं आगे क्या कहता है बाबू? बल, द्रव्यमान, बल, अंग्रेजी में फोर्स। फोर्स कह देखते हो पुलिस के आगे लिखा रहता है गाड़ी पर फोर्स। अगर कोई गाड़ी पर लिखा ले फोर्स तो फोर्स कहा जाएगा? नहीं। बल, बल के मतलब ये कहता है बाबू कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को और त्वरण के गुणनफल को, त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं बाबू? बल कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। द्रव्यमान को एलबी, त्वरण के अभी आया है जो सेट करो, द्रव्यमान को एलबी यानी मास को पाउंड में एलबी, अब त्वरण को आया हुआ है क्या बाबू? ft प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान दें, क्या हम कह सकते हैं कि एलबी ft पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? एकदम सभी को याद होना चाहिए। एक कंसेप्ट याद रहेंगी तो कभी भविष्य में दिक्कत नहीं होंगी। कंपटीशन लेवल तक इसको दिक्कत नहीं होगा, सब जगह इसको जरूरत है। शॉर्टकटे में कंपटीशन में का दूसरा पूछता है, वहाँ पूछेगा बाबू बल। अब मान लिया जाए कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। कहेगा कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? चॉइस ए बल, बी में त्वरण, सी में समय और डी में दूरी। अब क्या मारोगे? मारोगे बल। हम जान रहे हैं कि जी फोर्स साहेब उसके पास कुछ वजन है, कुछ एक्सीलरेशन है, तो आप क्या करेंगे? कुश्ती करेंगे। अब ध्यान दें, अब आता है द प्रेशर। नेक्स्ट आते हैं दाब, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्रेशर।
अब प्रेशर जिसको आवेगा बल और क्षेत्रफल के अनुपात को, बल और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं बाबू? दाब कहते हैं। बल और क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। पूछेगा दाब की परिभाषा बोलो, तो कहना है कि बल और क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। पूछेगा कि बल की परिभाषा बोलो, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। अब ध्यान दें, त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। क्या परिभाषा याद करने में भारी पड़ेगा? ना बाबू। अब ध्यान दें, दाब कहता है कि बल और क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। जब दाब की बात करें तो बल चाहिए, एरिया घेरेगा, अगर कांटे ठोक रहे हैं, इस पर दबाव डाल रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं कि बरियारी इसमें ठोका जाए। ध्यान दें, जब दाब दे रहे हैं तो ये कुछ हॉल करेगा, हॉल करके जाएगा। तो छेका, एरिया छेका, वही है क्षेत्रफल। छेका था क्षेत्रफल। अब बल लगाया तो कीजिए प्रेशर में हलो। तुम सुना होगा बड़ी प्रेशर में हले हो, यही के चलते वह बेचारा के मत कहो। अब बल के तुम जान रहे हो, बल के निकाला हुआ है। कहा है बाबू? LB FT प्रति सेकंड बटा सेकंड स्क्वायर। और क्षेत्रफल के तुम जान रहे हो, द्रव्यमान और क्षेत्रफल के जान रहे हो कोची बाबू? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी FT ना, FT स्क्वायर ना। तो हम क्या करोगे? गुने FT स्क्वायर। नीचे स्क्वायर है तो ऊपर क्या होगा? माइनस में जाएगा। तो लिखेंगे कि LB FT -1 बाय सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर इसमें दिक्कत है तो बोल सकता है ना बाबू। अगर दिक्कत होगा तो बोलना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्य। कार्य यानी वर्क। अब ध्यान देना है वर्क पर कि बल और विस्थापन के गुणनफल को बल गुने विस्थापन, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कहता है कि अगर मान लिया जाए जितना बल है और कोई वस्तु को विस्थापित कर दिया जाता है, गुणनफल को क्या कहते हैं? अब बल के तुम जान रहा है, बल का क्या निकाला है अभी? LB FT बटे सेकेंड स्क्वायर। तो लिखेंगे LB FT बटे सेकेंड स्क्वायर गुने विस्थापन। विस्थापन के कुछ देर पहले ही बताया गया है कि विस्थापन के क्या होता है बाबू? FT गुना हो गया तो LB FT स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहां तक में किसी का प्रॉब्लम होगा तो बोलना। नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा CGS मात्रक। अभी APS मात्रक चला है, फिर देखेंगे CGS मात्रक, जिसको कहा जाता है सेंटीग्राम सेकेंड। उसके बाद फिर चलेंगे MKS मात्रक। ये सभी पद्धतियों को देखते हुए चलना है। आज क्लास इतना ही। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।